नाज़रीन आदाब। 7 अगस्त 2020 मुताबिक 16 ज़िलहिज्जा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसे रजा आपका इस्तकबाल करता हूँ। अवधनामा के सफ़े अव्वल पर उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों की इत्तला शाये हुई है। तफसील के मुताबिक हुकूमत की जानिब से कोविड-19 से मुतासर मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाज़त दिए जाने के बाद अब तकरीबन 20,000 से ज़्यादा मरीजों को होम आइसोलेट किया जा चुका है और इनका घर पर इलाज जारी है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4,698 नए मामले सामने आए हैं। 63,402 मरीज मुकम्मल तौर से शिफायाब हो चुके हैं, जबकि 43,654 का इलाज जारी है। काबिल तशवीश तौर पर सिर्फ लखनऊ में 664 मरीज गुज़िश्ता 24 घंटों में मिले हैं, जबकि पूरे मुल्क में एक दिन में 54,000 मरीज पाए गए हैं। इसी सफ़े पर राम मंदिर तामीर पर डॉक्टर अम्मार रिजवी की मुबारकबाद शाये हुई है। तफसील के मुताबिक ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ फोरम फॉर डेमोक्रेसी के कौमी सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी की सदारत में एक मीटिंग फोरम के लखनऊ वाक़े दफ्तर में हुई। मीटिंग में भूमि पूजन पर मुल्क के वज़ीर आज़म, श्री राम मंदिर ट्रस्ट और वज़ीर आला उत्तर प्रदेश को मुबारकबाद दी गई। डॉक्टर रिजवी ने मीटिंग को खिताब करते हुए कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हर्ष बाशिंदगान वतन के दिल में बसते हैं। उनकी सच्चाई, मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी के पैगामात पूरी दुनिया के लिए रहनुमा है, इसीलिए उनकी इज्जत और पैरवी सभी मज़ाहिब के लोग करते हैं। मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाज़ेह रहे, मनोज सिन्हा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुतमिद खास रहनुमाओं में से एक है और मोदी हुकूमत की गुज़िश्ता मुद्दत कार में वज़ीर ममलिकत बराए मुवासिलात और रेल जैसे अहम ओहदे पर फायज रहे हैं। नेक काम के उन्वान से आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तीसरी किस्त सफ़े की दूसरी जानिब शाये हुई है, जिसमें सदक़े से मुताल्लिक़ हदीस रसूल बयान की गई है, जो इस तरह है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से हाल सदक़ा दरियाफ्त किया तो जिब्रील ने कहा, ए मोहम्मद, सदका 5 तरह का होता है। एक तो वो सदका होता है जिसमें 1 के मुकाबिल 10 के हैं, यानी 10 गुना सवाब मिलता है। दूसरा वो सदका है जो 1 के मुकाबिल 70 गुना ज़्यादा अजर के है। तीसरे वो सदका है जो 1 मुकाबिल 700 के है और चौथा वो सदका है जो 1 के मुकाबिल 70,000 के है। पाँचवा वो सदका है जो 1 के मुकाबिल लाख के है। मौसूफ कलमकार आगे तहरीर करते हैं कि वो सदका जो मुकाबिल लाख के है, यानी जिसका सवाब लाख गुना मिलता है, ये वो सदका है जो किसी तालिब इल्म दीन को दिया जाए। इन खबरों के साथ साथ हिंदुस्तान के सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर उठाने की चीन की कोशिश को मुस्तरद करने, कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी एमएलए के खिलाफ हाईकोर्ट के कोई कार्रवाई न किए जाने और हिंदुस्तान की तुर्की को दी गई हिदायत भी सफ़े का हिस्सा है, जिसमें हिंदुस्तान ने अपने मुल्की मामलात में तुर्की को दखल न देने की बात कही है। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशा इरफान लेकर हाजिर हूँ आपके खिदमत में अवधनामा की सफ़ा नंबर 2 जहानुमा और अपना वतन की खबरें। सफ़े पर पहली खबर बेरूत से है। धमाके से बेरूत की बंदरगाह और उसके नवाह में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और कारोबारी और रिहायशी इमारतें और गाड़ियाँ तबाह हो गयी। लेबनानी हुक्काम का कहना है कि बेरूत की बंदरगाह के मुतअद्दिद हुक्काम को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से मंगल को वहाँ होने वाले एक बड़े धमाके की तहकीकात हैं। इस धमाके में कम से कम 135 अफराद हलाक हो गए और 4,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। आलमी खबरों में अगली खबर अक़वाम मुत्तहिदा से है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल को आलमी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करार दिया है। IRIB न्यूज़ के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी रिपोर्टर A.K. किलामार्ड ने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट में कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का जिम्मेदार अमेरिका है। उन्होंने कहा कि अगर ये वाक़या किसी मगरिब मुल्क में पेश आता तो उसे एक जंगी इक़दाम करार देकर सख्त नोटिस लिया जाता। खबर ईरान से है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर ने आज बुशहर और लरिस्तान सूबों में पेट्रोल केमिकल से मुताल्लिक 3 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। आलमी खबरों में अगली खबर इस्लामाबाद से है। कराची में जमात इस्लामी की यौम इस्तिहसाल के हवाले से निकाली जाने वाली रैली पर क्रैकर हमला हुआ है, जिसमें 33 अफराद जख्मी हुए हैं। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि एक कार में सवार अफराद ने यू टर्न लेते हुए धमाका खेज चीज रैली पर फेंकी और नीपा चौरंगी की जानिब फरार हो गए। सफ़े पर आखिरी खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वजारत अफरादी क़ुव्वत समाजी बहबूद के मातहत मसालिहत करने वाले इदारे ने 2 माह के अंदर 3,000 से ज्यादा दावे निपटा कर गैर मुल्कियों के 50 लाख रियाल से ज्यादा के बकाया जात वापस दिला दिए हैं। कौमी खबरों में पहली खबर कश्मीर से है। जनूबी कश्मीर के जिला कोलगाम में मुतशब्बिह जंगजुओं ने भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता एक सरपंच को गोली मारकर हलाक कर दिया है। अपना वतन पर अगली खबर नई दिल्ली से। गुज़िश्ता ज़माने के मशहूर फिल्मी और अदबी रिसाला शमा की एडिटर यूनुस दहलवी की बेटी सादिया दहलवी भी चल बसी।
63 साल सादिया काफ़ी अरसे से कैंसर के आर्जे में मुब्तला थी और गुज़िश्ता हफ्ते उनके बेटे अरमान ने अपनी मां के इलाज के लिए सोशल मीडिया पर चंदे की अपील की थी। सादिया ने शमा ग्रुप के रिसाले बानो की इदारत के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। कौमी खबरों में अगली खबर श्रीनगर कश्मीर से है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अजीब इत्तफाक है कि रियासत जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों को इस वक्त ओहदों से बरतरफ किया गया है। 7 अगस्त के अवधनामा रियासती सफ़े पर शाये खबर के मुताबिक कोरोना वबा के बढ़ते खतरात के पेश नज़र वज़ीर आला ने मौसर कंट्रोल के लिए मुतहर्रिक होकर काम करने की हिदायत दी है। उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर जायजा मीटिंग में कहा SGPGI या KGMU के माहिर डॉक्टरों की टीम कानपुर शहर भेजी जाए जो वहाँ कैंप लगाकर तिब्बी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने में ज़रूरी ताउन और रहनुमाई फराहम करेगी। साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्बी तालीम को लखनऊ के L2 और L3 कोविड अस्पतालों का दौरा करने और खाली बिस्तरों की रिपोर्ट मुहैया कराने की हिदायत दी। सैलाब ज़दा इलाकों के बारे में उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरा अफराद के लिए इमदाद और बचाव के काम मौसर तरीके से अंजाम देने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा सैलाब से मुतासरा इमदादी कामों के सिलसिले में बाकायदा मीडिया ब्रीफिंग दी जाए। सैलाब से मुतासरा अजला में इमदाद और बचाव के बारे में मालूमात जिला सतह पर मीडिया को फराहम की जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद के मुताबिक रियासत में कल एक दिन में 87,348 नमूनों की जांच की गई। 59,846 रैपिड एंटीजन टेस्ट और बकिया RT-PCR ट्रोनेट मशीन और दीगर तरीकों से किए गए। रियासत में अब तक 27,97,687 नमूनों की जांच की जा चुकी है। अमरोहा से शायद 2 इत्तलात में पहली खबर समाजी कारकुन और फिल्म साज सादिया देहलवी के इंतकाल पर तजिया निगार और शायर मुजाहिद चौधरी एडवोकेट की ताज़ियत मौजूद है। दूसरी खबर में अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी रजिस्टर्ड अमरोहा के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद होने वाले प्रोग्राम का जिक्र है, जिसमें सदर हसन शुजा और जनरल सेक्रेटरी ज़िया एजाज नकवी के ज़रिए अफसरान को मुहर्रम के प्रोग्रामों से आगाह कराया गया है। राम मंदिर का संग बुनियाद रखने के बाद AMU राब्ता कमेटी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद। ब्रीफिंग में आमिर मंटोई ने बाबरी मस्जिद केस का मुआवजना लाहौर की मस्जिद शहीदगंज से किया, जो इस वक्त एक गुरुद्वारा है। उन्होंने कहा जब यह सरजमीन मुसलमान की हो गई तो ये महसूस किया गया कि अब यह गुरुद्वारा मस्जिद में तब्दील हो जाएगा, लेकिन 1950 में वहाँ की अदालत ने इसे गुरुद्वारा के तौर पर ही बरकरार रखा। इन खबरों के अलावा शानदार तालीमी रिकॉर्ड रखने वाले माज अख्तर ने UPSC में कामयाबी हासिल की। सामीन आदाब, एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़ा नंबर 7 अजला की खबरें। सफ़े पर पहली खबर सहारनपुर से। गुज़िश्ता 2 माह से बिजली में कटौती बड़े पैमाने पर जारी है। सख्त गर्मी में 6-6 घंटे बिजली कटौती बेहद दुख वाली हरकत है। पहले ही 4 माह में यहाँ लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। कामकाज और बिजली महंगी होने की वजह से यहाँ से 60% इंडस्ट्रीज उत्तराखंड के भगवानपुर रोड की और देहरादून के मुत्तसिल इलाकों में मुंतकिल हो चुकी हैं और अब बाकी बंद होने को हैं, लेकिन सरकार बिलों की रकम जमा करने पर ही बजिद है। सरकार आवाम के नुकसान से बेपरवाह बनी हुई है। लॉकडाउन से कबल ही पावर कॉरपोरेशन और यूपी सरकार 25% बिजली शरह बढ़ाए जाने से खुश है। जिले की खबरों में अगली खबर बदायूं से है। बदायूं के इस्लाम नगर इलाके में एक सरकारी मकान की छत गिरने से रिटायर्ड मुलाजिम, उसकी बीवी और बेटे की मौत हो गई। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ वर्मा ने जुमेरात को यहां बताया कि इस्लाम नगर इलाके में खस्ताहाल सरकारी रिहाइशगाह की छत गिरने से उसमें रह रहे एक ही कुंबे के 3 अफराद की मौत हो गई। अगली खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सैयदना ताहिर सैफुद्दीन स्कूल के साबिक उस्ताद आशकार हुसैन का मुख्तसर अदालत के बाद उनकी रिहाइशगाह पर आज सुबह इंतकाल हो गया। वो अंग्रेजी के उस्ताद थे और यूनिवर्सिटी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ और STS स्कूल में तकरीबन 20 बरस तक दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद 2017 में सुबुकदोश हुए थे। अजला की खबरों में अगली खबर अलीगढ़ से है। महात्मा गांधी के अफकार और तरीक़े अमल को उनके पैरोकारों और मुखालिफिन दोनों ने किसी न किसी सतह पर अपनाया और भूख हड़ताल, मार्च और सत्याग्रह को अपनी हिकमत अमली में शामिल किया। खामोशी को भी गांधी जी ने अपना हथियार बनाया, जिसके आगे बड़े बड़े मुकर्रिरीन बौने साबित हुए। इन ख्यालात का इजहार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फैसल देवजी ने किया। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम महात्मा गांधी की 150 साला यौम पैदाइश तकरीबात के तहत गांधीयाई फिक्र फलसफा पर वेब टॉक सीरीज से ऑनलाइन खिताब कर रहे थे। जिले की खबरों में अगली खबर बसखारी थाना अम्बेडकर नगर से है।
जहां महकमे महसूल के जरिए माहीगीरी के 10 साल के लिए मुख्तस तालाब पर माहीगीरी का काम किया गया है, जिस पर गांव के दबंग बाशिंदे वेद प्रकाश यादव, शेर मिर्जा और शब्बीर मिर्जा, आरिफ मिर्जा, समी मिर्जा के जरिए इश्तियाल अंगेजी और गुंडागर्दी की बुनियाद पर मछलियों का गैर कानूनी शिकार किया जा रहा है। अगली खबर संभल से है। यूपीएससी के इम्तिहान में संभल दीपा सराय के सैफुल्लाह की कामयाबी से हर तरफ खुशी की लहर है। अहले खाना ही क्या, सियासी और समाजी शख्सियात ने भी अपनी खुशी का इजहार किया है। आज इसी सिलसिले में संभल शहर के एमएलए और साबिक मिनिस्टर नवाब इकबाल महमूद उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने सैफुल्लाह और उनके वालिद को मुबारकबाद पेश की। जिले की खबरों में अगली खबर भी संभल से है। विकास विकलांग समिति की मीटिंग, माजूर अफराद की हर मुमकिन मदद करने का फैसला लिया गया है। मीटिंग में शुरका ने कहा कि कोरोना वायरस के इस दौर में जबकि हर इंसान उसकी दहशत से परेशान है, आम मरीज भी मुसीबत में पड़ चुके हैं। अब माजूर तबके के सामने भी काफ़ी परेशानियां आ चुकी हैं। अगरचे हुकूमत ने माजूरों के लिए कुछ स्कीमें व योजनाएं भी जारी की हैं, मगर लाइल्मी की वजह से माजूर तबका इससे फैज़याब नहीं हो पा रहा है। अवधनामा के सफ़े आखिर की पहली खबर में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑनलाइन मीटिंग को शाये किया है। मीटिंग की सदारत बोर्ड के सदर मौलाना साइम मेहंदी ने की। उन्होंने वज़ीर आला उत्तर प्रदेश को खत लिखकर मुहर्रम के अशरे उला यानी 21 अगस्त से 31 अगस्त तक लॉकडाउन हटाने की अपील की है। प्रोग्राम की निजामत मौलाना यासूब अब्बास ने की। उन्होंने कहा, अय्याम आज़ा माह मुहर्रम बहुत करीब है और कोरोना वबा के इन्फेक्शन से बचते हुए आज़ादारी को लेकर मुल्क भर के आज़ादार परेशान हैं और सवाल कर रहे हैं। ये मीटिंग इसी मसले को हल करने के लिए रखी गई है। मीटिंग में उलमा के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। सफ़े की दूसरी जानिब जिला मजिस्ट्रेट का इरा मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का दौरा शाये हुआ है। डीएम ने इस दौरे में भर्ती मरीजों से लाइव स्क्रीनिंग के जरिए हालचाल लिया और वहां पर इलाज के अमल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कोई लापरवाही न करने की सलाह दी। डॉक्टर कफील खान को नहीं मिल सकी जमानत। हुकूमत की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई हतमी जवाब दाखिल न करने पर डॉक्टर कफील खान की अर्जी पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस मामले में रियासती हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से 19 अगस्त तक का वक्त मांगा है। रिफाई और समाजी कामों को अंजाम देने के साथ हुकूमत से मंजूर शुदा अरबी फारसी मदारिस एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी को फौरी तौर से तहलील कर दिया गया है। जल्दी एसोसिएशन की मजलिस आमला को तश्कील दिया जाएगा। रियासती सदर इकबाल हुसैन उर्फ फूल मियाँ ने बताया कि काफी दिनों से तश्कील नौ पर गौर किया जा रहा था, इसलिए आज फौरी तौर पर रियासती और जिला सतह पर एग्जीक्यूटिव कमेटी को तहलील कर दिया गया है। कदीर कमेटी के सदर और बानी प्रोग्राम मौलाना बाकर मशहदी ने इतला दी है कि कोरोना वायरस की वबा के चलते इस साल ईद गदीर के रोज मस्जिद कूफा काजमैन रोड लखनऊ में होने वाले प्रोग्राम और नमाज ईद गदीर की जमात को मुलतवी कर दिया गया है। इन खबरों के अलावा अकाली दल के साबिक रुकन असेंबली जस्टिस निर्मल सिंह अकाली दल डेमोक्रेटिक में शामिल और मोहम्मद तबरेज वल्द अहमद हुसैन मरहूम के साले सवाब की मजलिस अब्बास बाग में सुबह 9 बजे और अली गौहर जैदी के साले सवाब के लिए मजलिस रात 8:30 बजे ऑनलाइन मुनक्किद की जाएगी। पेशे खिदमत है अवधनामा में शाया मज़ामीन का तारुफ। भूमि पूजन के उन्वान से अवधनामा अपने दारिये में लिखता है, दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाए जाने के बाद सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट में अडवाणी को मस्जिद ढाए जाने में सबसे अहम किरदार करार दिया था। सीबीआई का इल्जाम था कि डेमोलेशन प्री प्लान था। अडवाणी के अलावा मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार वगैरह इस तहरीक का दूसरा चेहरा थे। लेकिन काबिल जिक्र बात यह है कि अयोध्या में भूमि पूजन और मंदिर का संग बुनियाद रखने की तकरीब में उनमें से कोई चेहरा नजर नहीं आया। खासतौर पर लाल कृष्ण अडवाणी, जिन्होंने इस तहरीक में नई जान फूकी थी, उसे हिंदुओं की आस्था से जोड़ा और उसे जन आंदोलन अवामी तहरीक बनाया, उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। दूसरे मजमून में सलीम खान गरीब और सादा रंगी है दास्तान हरम उन्वान के तहत लिखते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना की वबा के बावजूद फरीज़े हज बखैर खूबी अदा हो गया। ममलकत सऊदिया के अंदर मुकीम 160 ममालिक के शहरियों को इस साल ये सआदत नसीब हुई। उनमें से 70% का ताल्लुक बैरून मुल्क से था, जबकि 30% मकामी बाशिंदे थे। हुक्काम ने सेहत आम्मा के पेश नज़र इस्लामी तालीमात के मुताबिक समाजी फासला और दीगर ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाया। इदारती सफ़े पर दीगर मज़ामीन में मोहम्मद उवैस संभली की तहरीर छिलके छिलके हो गया इबरत मकाम है और हाफिज़ अब्दुल सलाम नदवी का मकाला बिहार इलेक्शन नीतीश कुमार और सेकुलर पार्टियां शामिल इशात है। अदब ज़िंदगी के सफ़े पर पहली तहरीर की शक्ल में मॉरिशस की अबिनाज जान अली का अफसाना बौनवान दादाजी शाये हुआ है, जबकि सलमान अब्दुल समद के मजमून की दूसरी और आखिरी किस्त मौजूद है, जिसमें वो प्रोफेसर मनाजिर हरगानवी के नावल लम्स लम्स शबनवी के बारे में लिखते हैं।
प्रोफेसर हरगानवी का ये नावल न सिर्फ तकनीक के नएपन के लिहाज से इंतहाई पुरकशिश है, बल्कि लौ मसलक के इंतहा पसंद इख्तिलाफात पर लतीफ़ तंज भी। बदन के जमालियाती पहलुओं और सर्द बूढ़े की नफ्सियात पर यह नावल एक अनोखा तजुर्बा है। इस तरह यह नावल उर्दू फिक्शन के लिए एक बुजुर्ग अदीब की तरफ से नौजवान तोहफे की मानिंद है। अलगरज इसमें जमालियात, नफ्सियात, माशियात और मसलकी मामलात को एक साथ जोड़कर पाल दिया गया है। पाल डालने के इस अमल से ख्यालात पक गए और खुशनुमा नावल मंसर शहूद पर आया। इसी सफ़े पर नाहिद ताहिर के अफसानों पर वाजिद अख्तर सिद्दीकी की तहरीर की पहली किस्त शाया हुई है, जिसमें नाहिद के अफसानों के बारे में वो इस तरह रकम तराज है। नाहिद ताहिर के अफसानों में तर्ज तहरीर की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो किसी बात को अधूरा नहीं छोड़ती, बल्कि हर बात को वाज़ेह और मुकम्मल लिखती हैं। अपने अफसानों में जिस किरदार, जिस समाज, जिस सोच को पेश करती हैं, उसके हर जाविये पर निगाह नज़र रखती हैं और इस खूबसूरती से उसको लिखती हैं, लगता है कि वो अफसाना निगार बाद में हो, पहले फ़लसफ़ी हो। इन तहरीर के अलावा शीबा कौसर की नज़्म प्यारा वतन और हाशमी फातिमा के उर्दू अदब से मुताल्लिक़ तरतीब करदा सवालात में जवाबात भी ज़ीनत क़िरतास हैं। तामीर की जो हो जुस्तजू तो ये मशवरा पढ़ लो, इस उन्वान के साथ फ़ारूक ताहिर का मज़मून मुतफ़र्रिक़ इशाती मज़ामीन की पहली तहरीर है। मकाला निगार ने अपने मज़मून में कामयाब ज़िंदगी बसर करने के चंद ऐसे ज़र्रीन उसूल बयान किए हैं जिन पर अमल दरामद करते हुए यकीनी तौर पर बहुत सारे ज़रूरी सवालों, शुकूक व शुबहात के जवाब अज़ खुद मिल जाएंगे। मज़मून की आखिरी सत्र मुलाहिज़ा हो, हमारे रवैयों में इंतहा पसंदी और शदीद रद्द-ए-अमल की बड़ी वजह इस्लामी तालीमात से दूरी का नतीजा है। हमारी दानिशगाहें जहाँ कारोबार इल्म का बड़ा चर्चा है, तरबियत के जौहरे ख़ास से आ रही हैं। महज़्ज़ब माशरे की तामीर और तश्कील के लिए सबसे पहले हमको एहतिसाबी अमल से गुजरने की सख्त ज़रूरत है। सफ़े पर दीगर दो तहरीरों में खाने काबा से मुताल्लिक़ खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी के मज़मून की आखिरी किस्त और मोहम्मद क़ासिम टांडवी का मज़मून नातिक़ा सरबा गरेबा है क्या कहिए शाया हुई है। घर बैठे ही करते हैं दुनिया का नज़ारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।